नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। कल हमने राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में चर्चा की थी। लोक देवता किसे कहते हैं, राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध या भारत के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता कौन कौन से हैं और उनमें सबसे प्रसिद्ध लोक देवता कौन सा है। तो कल हमने रामदेव जी के बारे में चर्चा की, गोगा जी के बारे में चर्चा की, केसरिया कुंवर जी के बारे में चर्चा की कि भारत के सबसे प्रसिद्ध जो लोक देवता है वो रामदेव जी है। उम्मीद है कि आपको कल वाली क्लास पसंद आई होगी। तो आज हम राजस्थान के लोक देवताओं में आगे दूसरे लोक देवताओं पे चर्चा करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाबू जी के बारे में कि पाबू जी ने ऐसा कौन सा काम किया कि वो लोक देवताओं में आए, लोक देवताओं में गिने गए, उनकी पूजा क्यों की जाती है। पाबू जी का जन्म 1296 में, यानी मैंने कल भी आपको बताया था कि देवताओं का जो जन्म आपको मिलेगा वो विक्रम संवत में मिलेगा। तो इनका जन्म 1296 विक्रम संवत कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम धांधल जी था, इनकी माता कमला देवी। और पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पाबू जी किसके अवतार माने जाते हैं, तो पाबू जी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। और इनकी पत्नी के दो नाम मिलते हैं, फूलन देवी मिलता है और सुप्यार देवी मिलता है। ये कहाँ की थी, ये पाकिस्तान के अमरकोट की राजकुमारी थी। पाबू जी की जाति राजपूत, गोत्र राठौड़। और इनकी जो सवारी थी वो केसर कालमी घोड़ी थी। देवल चारणी की ये घोड़ी थी, केसर कालमी घोड़ी। जब पाबू जी शादी के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देवल चारणी से ये घोड़ी मांगी थी कि मुझे आपकी घोड़ी चाहिए। तब देवल चारणी ने एक शर्त पर पाबू जी को घोड़ी दी थी, क्योंकि उस घोड़ी में एक विशेषता ऐसी थी कि जैसे ही गायों की चोरी करने के लिए कोई आए तो वो घोड़ी हिनहिनाने लगती थी। इससे पता लग जाता था कि गायों को चोरी करने के लिए कोई आया है। तो उसने बोला कि जब घोड़ी रहती है तो मुझे पता रहता है गायों का, अगर आप इस घोड़ी को ले जाओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा। और आपको एक शर्त पर दूं कि गायें आप वापस लाओगे जब गायें चोरी हो जाएगी। जैसे ही आपको पता लगेगा घोड़ी के हिनहिनाने पर कि मेरी गायें चोरी हो गई है तो आप उसी वक्त मेरी गायों की रक्षा करेंगे। तो पाबू जी ने वचन दिया कि मैं उसी वक्त आपकी गायों की रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कोई भी काम करता रहूं, पर आपकी गायों की रक्षा करूंगा। तो वो पाबू जी शादी करने के लिए चले गए। और जब पाबू जी की शादी हो रही थी, पाबू जी ने चौथा फेरा लिया ही था तो उनकी गायों की चोरी हो गई, देवल चारणी की गायों की चोरी हो गई। जैसे ही गायों की चोरी होने लगी, केसर कालमी घोड़ी को पता लगा और वो जोर जोर से हिनहिनाने लगी। उसने उद्यम मचाया तो पाबू जी को पता लगा कि गायें चोरी हो गई है। तो पाबू जी ने चौथे फेरे में ही उन्होंने शादी रोक दी और गायों की रक्षा करने के लिए चले गए। अब गायें चोरी किसने की, गायें चोरी की थी पाबू जी के बहनोई थे जिंदराव खींची। उनकी नज़र भी इस घोड़ी पे थी और वो इस घोड़ी को लेना चाहते थे, पर देवल चारणी ने उनको मना कर दिया था और पाबू जी को इन्होंने घोड़ी दे दी। इसलिए उन्होंने दुश्मनी निकालने के लिए जिस वक्त पाबू जी की शादी हो रही थी उन्होंने गायें चुराई और पाबू जी युद्ध करने के लिए गायों को बचाने के लिए गए और वो युद्ध करते हुए मारे गए। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में 4 फेरे ही लिए जाते हैं। तो इनकी जो सवारी थी वो मानी जाती है केसर कालमी घोड़ी। और इनके उपनाम ऊँटों के देवता, क्योंकि मारवाड़ में या राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। सर्वप्रथम पाबू जी लेके आए थे, इसलिए उन्हें ऊँटों का देवता कहते हैं। प्लग रोग के निवारक देव, गोरक्षक देवता, क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा की थी। हाड़ फाड़ के लोक देवता, ये इनके उपनाम है। ऊँटों के देवता, प्लेग रोग निवारक, गोरक्षक देवता, हाड़ फाड़ के लोक देवता। इनकी वीर गति 1276 ईस्वी यानी 1333 विक्रम संवत। कहाँ इन्होंने जिंदराव खींची से युद्ध कहाँ किया, देचू जोधपुर में, देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए। किससे युद्ध किया, इनका बहनोई था जायल शासक जिंदराव खींची, उससे युद्ध किया। अब पाबू जी की जीवनी के बारे में हमें किससे पता लगता है, एक ग्रंथ है पाबू प्रकाश। इसकी रचना किसने की, आसिया मोड़ जी ने। थोरी जाति के आराध्य देव माने जाते हैं पाबू जी, क्योंकि 7 थोरी भाइयों की रक्षा इन्होंने की थी।
इसलिए थोरी जाति इनको अपने आराध्य देव के रूप में पूजती है। इनका जन्म 1296 विक्रम संवत हुआ, कोलूमंड जोधपुर में हुआ। पिता धांधल जी, माता कमला देवी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। पत्नी फुलंदे या सुप्यार देवी कहीं नाम मिल जाता है, अमरकोट की राजकुमारी थी। जाति राजपूत, गोत्र राठौड़ और इनकी सवारी केसर कालमी घोड़ी। ऊँटों के देवता क्योंकि ऊँट यही लाए थे। और इनकी वीरगति 1276 ईस्वी में देचू जोधपुर गांव में। और इनकी जीवनी, पाबू जी के बारे में पता कहाँ से लगता है? पाबू प्रकाश, जिसके रचयिता आसिया मोड़ जी है। अब इनके सहयोगी कौन कौन थे? पाबू जी के 5 सहयोगी थे, चांदा, हरमल, डेमा, सलजी और सांवल जी। ये 5 जने पाबू जी के सहयोगी माने जाते हैं। अब हमारे राजस्थान में देवताओं की फड़ होती है। फड़ क्या होती है? एक कपड़े पे चित्रण किया जाता है। कोई भी लोक देवता हो या जो लोगों के बीच में प्रसिद्ध होता है, जैसे अभी अमिताभ बच्चन की फड़ भी बनाई गई थी, तो उसके ऊपर जो फड़ बनाई जाती है उसकी पूरी जो जीवनी उकेरी जाती है, कपड़े पे जो पूरी जीवनी उकेरी जाती है उसे फड़ कहते हैं। तो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबू जी की है। और फड़ वाचन करते समय कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो 2 प्रकार के यंत्र प्रयोग किए जाते हैं पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय। थोरी जाति के जो लोग हैं वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का यूज करते हैं, और जो रायका जाति के जो लोग हैं वो सारंगी वाद्य यंत्र का यूज करते हैं। यानी 2 वाद्य यंत्र आ गए पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय, रावण हत्ता और सारंगी, जिनको अलग अलग जाति के लोग प्रयोग में लेते हैं। अब पाबू जी के पवाड़े या पवाड़ा पढ़ते समय किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? माठ वाद्य यंत्र का। पवाड़ा क्या होता है? वीर पुरुषों की जो लोक गाथाएं होती है उनके बारे में जो गीत गाए जाते हैं उनको बोलते हैं पवाड़े। तो पाबू जी के पवाड़े, देखो फड़ पढ़ते समय, फड़ बांधते समय तो थोरी जाति के लोग रावण हत्ता यूज करेंगे, रायका जाति के सारंगी। जबकि पाबू जी के जो पवाड़े, जो गीत गाए जाते हैं, पवाड़े जो पढ़े जाते हैं, उसमें कौन से यंत्र का यूज किया जाता है? माठ वाद्य यंत्र का। ऊंट पालक जाति जो रायका और रेबारी है वो पाबू जी को आराध्य देव मानते हैं, क्योंकि पाबू जी ही ऊंट लेके आए थे राजस्थान में। इसलिए सर्रा रोग के निवारक। ये सर्रा रोग क्या होता है? ये ऊँटों में एक रोग होता है, सर्रा रोग, ऊँटों का रोग। तो इसके निवारक देव, यानी ऊँट को जब सर्रा रोग हो जाता है तो पाबू जी के नाम की तांती बांधी जाती है। हमारे राजस्थान में जितने भी लोक देवता हुए हैं वो किसी न किसी बीमारी के स्पेशलिस्ट है। जैसे गोगा जी, केसरिया कुंवर जी, तेजा जी, अगर किसी को सांप डस जाता है तो वहाँ ले जाते हैं, वो उस चीज़ के स्पेशलिस्ट है। रामदेव जी कुष्ठ रोग के स्पेशलिस्ट है। पाबू जी ऊँटों के स्पेशलिस्ट है। इन्होंने सर्रा रोग का इलाज किया, इसलिए इनके नाम से जब सर्रा रोग की तांती बांध दी जाती है तो ऊँटों का वो रोग चला जाता है। अब पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? अश्वारोही, यानी घोड़े पे सवार, हाथ में भाला होता है इनके और झुकी हुई पाग। इनकी जो पगड़ी होती है वो थोड़ी झुकी हुई रहती है। अब इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर कोलूमंड में ही है, जोधपुर में। मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। और इनके मेले में एक नृत्य का आयोजन किया जाता है जिसे थाली नृत्य बोलते हैं, यानी थाली बजाई जाती है नृत्य में, साथ में थाली नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो इनके सहयोगी हो गए चांदा, हरमल, डेमा, सलजी, सांवल जी। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ पाबू जी की फड़। फड़ वाचन करते समय बजाए जाने वाले यंत्र, थोरी तो बजाएंगे रावण हत्ता जब फड़ बाँचेंगे, और रायका बजाएंगे सारंगी। पाबू जी के जब पवाड़े गाए जाते हैं तो माठ वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। ऊँट पालक जाति यानी रायका और रेबारियों के ये आराध्य देव है। थोरी जाति के भी आराध्य देव है, क्योंकि थोरी जाति के 7 भाइयों की इन्होंने रक्षा की थी। सर्रा रोग के निवारक, यानी ऊँटों के सर्रा रोग होने पर इनके नाम का धागा बांध दिया जाता है, जिसे हमारे राजस्थानी भाषा में तांती बोलते हैं। वो बांधने पर ऊँटों का सर्रा रोग चला जाता है। ऊँटों के रोगों के स्पेशलिस्ट है पाबू जी महाराज। और प्रतीक चिन्ह, इनकी मूर्ति होगी अश्वारोही, यानी घोड़े पे सवार, हाथ में इन्होंने भाला ले रखा है, झुकी हुई इनकी पाग है। अब इनका मंदिर कहाँ है? कोलूमंड, जोधपुर में। इनका मेला चैत्र अमावस्या और थाली नृत्य का आयोजन। तो इनका जन्म कब हुआ? 1296 विक्रम संवत, कोलूमंड जोधपुर में हो गया। पिता माता का नाम पूछे तो धांधल जी और कमला देवी। पाबू जी किसके अवतार है? लक्ष्मण जी के अवतार है। इनकी पत्नी फुलंदे या सुप्यार दे, जो अमरकोट पाकिस्तान की राजकुमारी थी। जाति राजपूत हो गई, गोत्र राठौड़ हो गया। और इनकी जो सवारी पूछी जाती है वो है केसर कालमी घोड़ी, जो देवल चारणी की घोड़ी थी। प्लेग रोग के निवारक देवता इन्हें बोलते हैं, उनके भी स्पेशलिस्ट है ये। गोरक्षक देवता है। और वीर गति इनको 1276 ईस्वी में मिली थी। कहाँ?
देचू जोधपुर में। और ये तो हो गए अपने बाबूजी। अब हम पढ़ते हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में। ये कौन थे और इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया जो ये लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका जन्म स्थल ले लो या पूजा स्थल ले लो, ये कहाँ है, बापिणी जोधपुर में। इनका जन्म कब हुआ, 14वीं सदी में। राव चुंडा जो थे उनके समकालीन इन्हें माने जाते हैं। इनका जन्म 14वीं सदी में हुआ। ये इनके पिता गोपाल राव सांखला, इनकी जाति राजपूत। आप अधिकतर देखते हैं कि जो ये लोक देवता है, ये देवता है अधिकतर सब राजपूत जाति के थे और गोत्र सांखला, क्योंकि राजपूत जाति ही उस टाइम क्षत्रिय जाति गायों की रक्षा करने के लिए ये फेमस थे। क्षत्रिय जाति राजपूत, गोत्र सांखला। इनकी जो सवारी है किरण काबरा घोड़ा, ये एग्जाम में पूछा गया है कि किरण काबरा घोड़ा किसकी सवारी थी, तो मेहाजी मांगलिया की। पुजारी मांगलिया राजपूत। इनका जो पुजारी होता है वो मांगलिया गोत्र का राजपूत ही होता है, पर इनकी एक मान्यता है कि इनका जो पुजारी बन जाता है उसकी वंशवृद्धि नहीं होती है, उनको गोद लेकर फिर अपना वंश आगे बढ़ाना पड़ता है। और इनका मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है, जिसे मेहा अष्टमी भी बोलते हैं, क्योंकि उस दिन मेहाजी का मेला बढ़ता है। इसलिए कहाँ बढ़ता है, बापिणी जोधपुर में। कर्नल जेम्स टोड ने जब रिसर्च किया, अपने राजस्थान का इतिहास लिखा, तो उन्होंने मेहाजी का गोत्र पंवार बताया था, जबकि और इतिहासकारों ने इनका गोत्र सांखला ही माना है। वीरगति, इनको वीरगति कहाँ प्राप्त हुई, तो जैसलमेर के रणकदेव भाटी के सामने इनको गोरक्षा करते हुए इनको वीरगति प्राप्त हुई। ये पढ़ा हमने मेहाजी मांगलिया के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ, बापिणी जोधपुर में हुआ। कब हुआ, 14वीं सदी में। राव चूड़ा के समकालीन इनको माना जाता है। इनके पिता गोपाल राव सांखला, जाति राजपूत, इनकी गोत्र भी सांखला। इनके पुजारी जो होता है वो मंगलिया जाति का राजपूत होता है, जिसकी वंशवृद्धि नहीं होती। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, बापिणी जोधपुर में। अब बात करते हैं अगले देवता बिग्गाजी के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म हुआ रीडी गांव बीकानेर में। बिग्गाजी जाखड़ जाति के कुल देवता माने जाते हैं। जाखड़ जो जाति होती है वो बिग्गाजी को अपना कुल देवता मानती है। इनका मेला कब बढ़ता है, 14 अक्टूबर को बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, बिग्गा गांव है डूंगरगढ़ में। डूंगरगढ़ कहाँ है, बीकानेर में, वहाँ इनका मेला बढ़ता है। इनको वीरगति कब प्राप्त हुई, 1336 ईस्वी, या आप उसे 1393 विक्रम संवत बोल सकते हैं। मुस्लिम आक्रांताओं के सामने राठेली जोहड़ा के युद्ध में, क्योंकि पहले जो मुस्लिम आक्रांता जो भारत से जो बाहर आते थे और राजस्थान से इधर से होते हुए यही अधिकतर रास्ता था, और भारत पे जब वो आक्रमण करते थे और गए, क्योंकि पहले ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास ज़्यादा पैसे वैसे ये कुछ हुआ करते थे, तो लोगों का जो सबसे बड़ा धन माना जाता था, अधिकतर सबके पास ज़्यादा गायें होती थी, तो गायें जब चोरी कर लेते थे तो इनको बचाते हुए जिन लोगों ने प्राण दिए वो देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। तो इन्होंने भी मुस्लिम आक्रांताओं के सामने गायों की रक्षा करते हुए राठेली जोहड़ा के युद्ध में अपनी जान दे दी। ये हो गए बिग्गाजी के बारे में, ये जाखड़ जाति के कुलदेवता माने जाते हैं। अब बात करते हैं हड़बूजी के बारे में। हड़बूजी कौन थे, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनका जन्म कब हुआ, 15वीं सदी में। कहाँ हुआ, बुंडेलगांव नागौर में। ये बुंडेलगांव कहाँ है, नागौर में है। इनके पिता कौन, मेहाजी सांखला, और इनकी जाति राजपूत, गोत्र भी सांखला। इनके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, इनके मंदिर में इनकी मूर्ति की पूजा ना करके और इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, क्योंकि उस बैलगाड़ी से इन्होंने पंगु गायों की सेवा की थी। ये उस बैलगाड़ी में चारा भर के लाते थे और पंगु गायों को डालते थे। वो बैलगाड़ी इनको जोधपुर के जो शासक थे राव जोधा, उन्होंने वो भेंट की थी, और जो बेंकटी गांव था जोधपुर में वो भी उन्होंने इनको भेंट में दिया था, उपहार स्वरूप दिया था। तो उस गाड़ी में ये पंगु गायों के लिए चारा लाते थे, इसलिए उसी बैलगाड़ी की पूजा आज भी इनके मंदिर में की जाती है। पूजा स्थल, समाधि स्थल कहाँ है, बेंकटी गांव फलोदी जोधपुर में, वहीं पे इन्होंने समाधि ली थी, वहीं पे इनका पूजा स्थल है। मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इनके मंदिर का निर्माण 1721 में अजित सिंह ने करवाया। रामदेव जी के अजित सिंह कौन थे, अजित सिंह वही राजा है जो औरंगजेब ने जिनको राजा स्वीकार नहीं किया और जोधपुर को, मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था। रामदेव जी के 8 दिन बाद में इन्होंने जीवित समाधि ले ली। अब एक किंवदंती है
एक कथा प्रचलित है, क्योंकि ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो रामदेव जी, और ये क्या शकुन, पहले हम इनके उपनाम पढ़ लेते हैं। इनके उपनाम है शकुन शास्त्र की ज्ञाता, यानी ये ज्योतिष के जानकार थे। गायों के रक्षक देवता, सन्यासी देवता और अपंग और पंगु गायों के सेवक, ये इनके उपनाम है। तो इनको शकुन शास्त्र के ज्ञाता बोलते हैं। इनको ज्योतिष की जानकारी थी। ये इनको जो फ्यूचर का जो होता था वो पहले ही पता लग जाता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो जब रामदेव जी ने समाधि ली तो रामदेव जी ने एक बात बोली थी, जब वहाँ पे सब लोग थे उनको, कि जब मेरी समाधि को आप वापस कभी मत खोदना, वरना जो यहाँ जितने भी आप लोग रहोगे वो जिंदगी में हमेशा, जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं ना, मंगते, जो हर चीज़ में जो कभी किसी चीज़ की उनकी तृष्णा पूरी नहीं होती, तो आप मंगते भिखारी रहोगे जिंदगी भर, या तो आप मेरी समाधि को वापस कभी मत खोदना मेरी समाधि लेने के बाद में। तो ठीक है, उन्होंने हाँ बोली कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जब उन्होंने समाधि ली तो हड़बू को पता लगा कि आज हमारे भाई साहब ने समाधि ले ली है। तो हड़बू वहाँ से रवाना हुए और वो वहाँ रामदेवरा आ गए जैसलमेर। उन्होंने आकर लोगों को पूछा, जब लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे, कि यहाँ क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला कि रामदेव जी ने समाधि ले ली। तो इन्होंने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि रामदेव जी ने समाधि ले ली, क्योंकि रामदेव जी तो मुझे रास्ते में मिले थे, हमने बातें की थी, तो रामदेव जी समाधि कैसे ले सकते हैं। अगर रामदेव जी ने समाधि ले ली तो जो रास्ते में था, वो जो मुझे मिला था, वो कौन था। तो लोगों ने इनकी बातों में आकर और रामदेव जी की समाधि को वापस खोद के देखा तो वहाँ पे रामदेव जी अंदर थे। तो माना जाता है कि रामदेव जी ने श्राप दे दिया कि आप जो यहाँ रहेंगे रामदेवरा जैसलमेर में, वो हमेशा मांगते ही रहेंगे, कभी उनकी तृष्णा पूरी नहीं होगी। रामदेव जी ने ये श्राप दे दिया। तो हड़बू जी ने वापस आकर और समाधि ले ली। तो रामदेव जी के 8 दिन बाद में इन्होंने जीवित समाधि ले ली। इनके उपनाम है शकुन शास्त्र के ज्ञाता, गायों के रक्षक देवता, सन्यासी देवता और अपंग गायों की ये सेवा करते थे, इसलिए अपंग पंगु गायों के सेवक माने जाते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? बुंदेलगांव नागौर में हुआ। कब हुआ? 15वीं सदी में हुआ। इनके पिताजी का नाम है हाजी सांकला, जाति राजपूत, गोत्र सांकला। मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा, जो उनको राव जोधा ने उपहार स्वरूप दी थी, और बेंगटी गांव दिया था। और इनका मेला कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। इनका मंदिर किसने बनवाया? जोधपुर के शासक राव अजित सिंह ने। यह तो हो गई हड़बू जी की बात। अब हम पढ़ते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी कौन थे और उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया कि ये लोक देवता के रूप में पूजे गए। मल्लीनाथ जी का जन्म विक्रम संवत 1415 को, यानी सन 1358 को तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ। इनके पिता का नाम था राव तीड़ा, जिनको सलखा जी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता जी का नाम जीणादे था। इनके जो गुरु थे वो थे उगम सिंह भाटी, और इनकी जो पत्नी, उनका नाम रूपादे था। इनकी पत्नी का भी मंदिर बना हुआ है मलासल बाड़मेर के अंदर। तो मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? तिलवाड़ा बाड़मेर में। इनके उपनाम है त्राता, यानी उसका मतलब होता है रक्षक, चमत्कारी पुरुष, क्योंकि ये चमत्कार दिखाते थे। सिद्ध लोक देवता और मालानी का धनी। मालानी का धनी यानी जो बाड़मेर का जो क्षेत्र आता है मालानी, उसका धनी बोला जाता है मल्लीनाथ जी को। इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी 1399 ईस्वी में। कौन से पंथ की स्थापना की? कुंडा पंथ की स्थापना। तो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि कुंडा पंथ की स्थापना किसने की? मल्लीनाथ जी ने। कब की? 1399 ईस्वी में। और मल्लीनाथ जी कहाँ के थे? तिलवाड़ा बाड़मेर के। इनको चेचक व बोधरी रोग का निवारक देवता माना जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में इनकी पूजा की जाती है चेचक व बोधरी रोग के निवारण के लिए। चेचक व बोधरी रोग जो अपने जिसे छोटी माता वो बोलते हैं, वो निकल जाते हैं जब शीतला माता की पूजा की जाती है। उसके लिए माता जी को ठंडा किया जाता है, उसके लिए मल्लीनाथ जी की भी पूजा की जाती है मारवाड़ क्षेत्र में। 1378 ईस्वी में इन्होंने मालानी क्षेत्र बाड़मेर में फिरोज तुगलक कौन था? दिल्ली का शासक था। वह निजामुद्दीन का आक्रमण हुआ था, तो मल्लीनाथ जी ने इनको हरा दिया था। कब हुआ था आक्रमण? 1378 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? इनका क्षेत्र जो मालानी क्षेत्र है बाड़मेर में, वहाँ पे। किसने किया? दिल्ली शासक फिरोज तुगलक ने। और इनके चाचा थे राव चुंडा, उन्होंने मंडोर जीतने में इनका सहयोग लिया, इसलिए वो मंडोर जीत पाए। और उनका सहयोग इन्होंने कब किया? 1394 ईस्वी में। तो मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? तिलवाड़ा बाड़मेर में। कब हुआ? विक्रम संवत 1415 को। इनके पिताजी का नाम राव तीड़ा,
माता जीना दे और गुरु उगमसी भाटी। इनकी पत्नी का भी मंदिर है, कहाँ है, मालासल बाड़मेर में, और इनको मालानी का धनी नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पंथ की स्थापना की, कुंडा पंथ की स्थापना। अब मल्लीनाथ जी की मृत्यु कब हुई, चैत्र शुक्ल द्वितीया को। इनका मेला कहाँ पड़ता है, देखिए मल्लीनाथ जी का मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। ये कहाँ पड़ता है, लूणी नदी के तट पर। कब पड़ता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। राजस्थान का अगर सबसे प्राचीन कोई मेला माना जाता है पशु मेला, तो वो है मल्लीनाथ जी का मेला। और इस मेले में सबसे ज्यादा कौन से पशुओं का क्रय विक्रय होता है, थार पारकर व कांकरेज नस्ल की गायें आती है, जो एक प्रसिद्ध नस्ल मानी जाती है और एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है कि थार पारकर कहाँ की नस्ल है। तो थार पारकर व कांकरेज जो नस्ल है उनके पशुओं का सर्वाधिक क्रय विक्रय किस मेले में होता है, मल्लीनाथ जी के मेले में। कहाँ पड़ता है, तिलवाड़ा में। बाड़मेर क्षेत्र का जो मालानी नाम पड़ा वो किसके नाम पे पड़ा, मल्लीनाथ जी के नाम पर, इसलिए इनको मालानी का धनी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पनराज जी के बारे में। ये कौन थे, ये थे तोतले बच्चों के, ये इनको तोतले बच्चों के लोक देवता माने जाते हैं। यानी जिस बच्चे को तोतली बोली आती है, माना जाता है कि इनके मंदिर में जाने से या इनकी पूजा करने से, वहाँ फेरी वेरी लगवाने से उन बच्चों की जो बोली होती है वो ठीक हो जाती है। इनका जन्म कहाँ हुआ, पंडरासर में हुआ। ये कहाँ पे है, ये नग्गा गाँव जैसलमेर में। और ये भी ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। किस स्थान पे हुए, कोठड़ा जैसलमेर में। और इनका मेला 2 बार लगता है। कब कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को और माघ शुक्ल दशमी को। तो पनराज जी का जन्म पनरासर नग्गा गांव जैसलमेर। तोतले बच्चों के लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध कौन है, पनराज जी। ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने अपनी जान दे दी। तो आज हमने 4-5 ये लोक देवता पढ़े, पाबू जी, मेहा जी, मल्लीनाथ जी, पनराज जी, हड़बू जी। हड़बू जी किस, मतलब ऐसे पूछ लिया जाता है कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता किस देवता को माना जाता है, हड़बू जी को। और ऊंट राजस्थान में कौन से देवता लेके आए थे, पाबू जी। या थोरी जाति के आराध्य देव कौन से हैं, पाबू जी। मतलब 5-4 जो फेमस लोक देवता है अधिकतर एग्जाम में, जैसे पाबू जी हो गए, रामदेव जी हो गए, तेजा जी हो गए, देवनारायण जी हो गए, हड़बू जी हो गए, मल्लीनाथ जी हो गए, इनमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। हड़बू जी के मंदिर में पूजा किसकी की जाती है, मूर्ति की ना करके हड़बू जी की गाड़ी की जाती है। इनका मंदिर कहाँ है, बेंगटी गांव जोधपुर में। और जो गाड़ी है और जो वो बेंगटी गांव जोधपुर है, इनको उपहार स्वरूप दिया गया था। तो आज हमने इन लोक देवताओं के बारे में चर्चा की। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट कीजिए। इससे थोड़ी मुझे भी और ज़्यादा मेहनत करने में मज़ा आएगा और ज़्यादा आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।